अगर मोदी जी का बस चले तो आज वो अपनी मूर्ति लगा दें। ये सब पॉलिटिकल है। केजरीवाल जी ने बहुत सही कटाक्ष किया। आप हिंदू हिंदू कर रहे हो, उन्होंने राजनीतिक स्टैंड एक तरह से छोड़ा। अभी तुम्हारे जेब एकदम खाली है। नोट होना चाहिए, छपा क्या छपा ये तो जरूरी नहीं। तो अपने देवी देवताओं का अपमान होगा। भाई मेहनत करेंगे तो लाखों आएगा। ये तो राजनीति है। गांधी जी और नहीं रहेंगे या लक्ष्मी जी गणेश जी नहीं रहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था और उड़ जाएगी। ये कहाँ लिखा गया है? बिना कर्म के मेरे जेब में नोट नहीं आने वाले। थोक से नोट गिनता है ना, व्यापारी भी गिनता है, वो सब भी गिनता है। तो हमारे जो देवी देवताएं हैं, हम उनको इस लेवल पे ले आइए। लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के बाकी सबको इस दुनिया में सबको धन की कमी है। राजनीति सीखने तो केजरीवाल जी के उससे अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है पूरे इंडिया में। अरे सब लोग कहते जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे राम को योगी बाबा मोदी बाबा थोड़ी नहीं लेके आया है। गणेश लक्ष्मी छापने क्या, अगर छप जाता है तो ठीक ही है। कोई भी छपे कुछ छपे, हमसे क्या लेना देना, बस अपने भक्त की रोटी मिले बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर न्यूज और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। जेब में नोट होना जरूरी है या नोट पर कौन छपा है ये जरूरी है? जब देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और जनता त्राहिमाम कर रही है तो देश में सियासत भी चरम सीमा पे है। हिंदुत्व एजेंडा बताया जा रहा है, धर्म की अफीम लोगों को चटाई जा रही है। बोला ये जा रहा है कि अगले वर्ष विश्व मंदी आने वाली है और इसलिए दिल्ली सीएम यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश की अर्थव्यवस्था की चिंता सता रही है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर ये बोला कि अगले जो नए नोट छपने वाले हैं उसमें गांधी जी के साथ साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी तस्वीर छपी होनी चाहिए। जब भला विश्व के जो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है यानी इंडोनेशिया, जब उसके रुपए पर गणेश जी की फोटो हो सकती है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को जब वो संभाल सकते हैं तो आखिर भारतवर्ष ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो सवाल ये है कि जेब में लोगों की नोट होना जरूरी है या नोट पे छपा कौन है ये जरूरी है? और ये सवाल पहली बार नहीं, समय पर ये मांगे उठती रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी कुछ दिन पहले ये बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर होनी चाहिए, कभी कोई बोलता है कि सावरकर की तस्वीर होनी चाहिए, कभी कोई कहता है कि शिवाजी की तस्वीर होनी चाहिए, कभी कोई कहता है कि गांधी जी महापुरुष के बजाय और महापुरुषों की तस्वीर होनी चाहिए, कभी कोई कहता है कि अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। ऐसी तमाम आवाजें उठती रही हैं। लेकिन सवाल है कि नोट, लोगों की जेब में नोट होना चाहिए या नोट पर कौन छपा है ये होना चाहिए? बेरोजगारी महंगाई से लड़ाई कौन करेगा? क्या तस्वीर बदलेगी तो लोगों की किस्मत भी बदलेगी? आज हम इसी पे बात करेंगे पब्लिक काउंटर में जनता के बीच से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम पाल है। गंगाराम जी, आपकी जेब में अभी कितने नोट हैं? अभी तुम्हारे जेब एकदम खाली है। खाली है, एकदम खाली है। इनकी जेब एकदम खाली है। हाँ। तो आपको क्या फर्क पड़ता है इससे कि नोट पर कौन छपा होना चाहिए? नोट पर जो है, जो गांधी जी का है वो तो छपा रहना चाहिए। जो आज लोग चर्चा कर रहे हैं ये हिंदूवादी एक एजेंडा है ये पूरे देश में। जो गांधी जी ने देश के लिए किया है वो पहले ही हो चुका है। उनका जो है चिन्ह नहीं बदलना चाहिए और जनता के बीच में नोट होना चाहिए। नोट होना चाहिए ना। देखिए, आपकी जेब में कितने नोट हैं? हमारे जेब में नोट नहीं है भाई। जेब में नोट नहीं है? नहीं। तो जेब में नोट होना ज्यादा जरूरी है गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कि नोट पर कौन छपा है ये जरूरी है? नहीं, देखिए नोट होना चाहिए, छपा क्या छपा ये तो जरूरी नहीं। जैसा कि नेताजी ने बताया कि जो पहले से हो रहा है ठीक वो होना चाहिए। नए तो आइडियोलॉजी तो दुनिया भर का पड़ा, महंगाई हिसाब की चल रही है। महंगाई तो ऐसी मार दी है कि लोग जनता उठने बहुत स्थिति खराब है। अगर नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी आ जाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने देवी देवताओं का अपमान होगा। अपमान होगा? अपमान कैसे होगा? देखिए, हम अपनी राय देना चाहते हैं, बाकी दूसरों को ऐसा नहीं मतलब है। देखिए, हम लोग अपने घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही साल खत्म होने वाला होता है, दिवाली आती है, उनको पेड़ों के नीचे डाल देते हैं जाकर के। तो ये हमारी मानसिकता है ना। तो अपनी पहले मानसिकता सुधारनी चाहिए, ना कि दूसरों को राय देनी चाहिए। जेब में नोट होना जरूरी है, नोट पे कौन छपा ये जरूरी है? नोट जरूरी है। नोट जरूरी है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रही है इसलिए गणेश लक्ष्मी जी को छाप दो तो सुधर जाएगी अर्थव्यवस्था? अब केजरीवाल जी कहे हैं, कुछ समझ के कहे होंगे। लेकिन हिंदुत्व कार्ड तो सभी खेलते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो, कोई भी। अरे सब ठीक है, जो चलना चलने दीजिए। जो चलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको भाई साहब को। देश में कुछ भी हो। जेब में कितने नोट है नेताजी आपके? पैसा है कितने नोट है? 1,500 रुपए है। 1-1,500 है? अच्छा, 1-1,500 और चाहते हैं कि जेब में नोट आए कि नहीं आए?
भाई मेहनत करेंगे हाँ। तो लाखों आएगा। लाखों आएगा। तो ये जेब अगर इसमें अगर गणेश लक्ष्मी की फोटो आ जाए तो ये तो राजनीति है। राजनीति है। बिल्कुल। हाँ। ये कौन ही कहता है कि 10 रुपया इंसान को कैसे मिले, ये कौन ही कहता है। हमारे देश कैसे तरक्की करे, ये कौन ही कहता है। कह तो रहे हैं कि गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो ला दो तो देश तरक्की ना करेगा। कैसे तरक्की करेगा, ये तो वही बना, ये राजनीति है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि हमको देश के लिए क्या करना है। लक्ष्मी गणेश की फोटो लगने से किसी को रोजी रोटी थोड़ी मिल जाएगी, किसी की जेब में रुपया थोड़ी आ जाएगा। एक उनकी 2 साल पहले ये नेता जो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये बात बोली थी कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है। क्या सोचना है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए गांधी जी के साथ साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी फोटो ला दें? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की गिरती हुई व्यवस्था को देखने के लिए एक नोट में क्या होना ये आवश्यक नहीं है कि उस पर किस चीज़ की फोटो लगाए। मेरे हिसाब से ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जो पुराने जैसे नोट हमारे चल रहे हैं जो अशोक की लाट के साथ लगे हुए हैं वही नोट चले, लेकिन अर्थव्यवस्था उठे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी और नहीं रहेंगे या लक्ष्मी जी गणेश जी नहीं रहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था और उठ जाएगी। ये कहाँ लिखा गया है? केजरीवाल कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में जब अर्थव्यवस्था गिर रही थी तो वहाँ पे गणेश जी की फोटो लाई गई नोट पर, इसलिए अर्थव्यवस्था संभल गई। इसीलिए भारत में भी ऐसा नहीं ये गलत है। ये बात तो कभी करनी नहीं चाहिए। हाँ, जो चल रहा है वही चले, बस यही कहना है। ये रह कर ये क्यों सवाल उठता है कि नोट पर गांधी जी को हटा देना चाहिए? नहीं कभी नहीं। गांधी जी हम लोग के पूज्य हैं, उनको रहना ही चाहिए। नोट पे बदलना कोई उचित नहीं है। कोई उचित नहीं है। आपका क्या सोचना है, नोट पर कौन होना चाहिए? अशोक की लाट। अशोक की लाट। तो अशोक स्तंभ तो पहले था ही, तो अभी भी रहना चाहिए। अभी भी रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बता दें कि आरबीआई की कमेटी इसलिए बनाई गई थी और 2014 में तत्कालीन जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे तो लोकसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आरबीआई की कमेटी जो बनाई गई है उसने मना कर दिया कि गांधी जी की तस्वीर नहीं हट सकती है। आपके हिसाब से गांधी नोट पर कौन होना चाहिए? नोट पे अशोक की लाड़ी होनी चाहिए। अशोक की लाट होनी चाहिए, गांधी जी नहीं होने चाहिए। गांधी जी भी हैं पर हमारे राष्ट्रीय पिता भी रहे हुए हैं, उनका भी रहना जैसे चलो। गणेश लक्ष्मी जी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अच्छा, आपकी जेब में अभी कितने नोट हैं इस वक्त? अभी तो मैं गिना नहीं उसको। कुछ है, गिनिए मेरे सामने। अभी लग ये हैं अभी। और कितने नोट होंगे? ये दो, एक 10 रुपए का नोट, ये 200 और एक 200 का नोट। ये देखिए, युवा है, 2 नोट है, 10 और 200, यानी 210 का नोट। ये आप चाहते होंगे ना कि 2000 का नोट भी आपके पॉकेट में आए, 5000 भी रहे, 10,000 के कई सारे रहे। तो क्या इससे गणेश लक्ष्मी की फोटो आने से क्या ये नोट और ज्यादा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। बिना कर्म किए बिना कर्म किए मेरे जेब में नोट नहीं आने वाले। जब तक मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तब तक मेरे पास तो नोट आने वाले नहीं अपने आप से। नहीं आएंगे। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ। रखते हैं। हाँ। क्या गिरती हुई अर्थव्यवस्था को जरूरी है नोट पर गणेश लक्ष्मी की? नो नहीं हाँ? नहीं, मैं ये सहमत बातें नहीं। क्यों उठ रही है बार बार? ये सब पॉलिटिकल है मैडम, पॉलिटिकल है। राजनीतिक, केवल प्रोपोगंडा करने के लिए। गुजरात में चुनाव है इसलिए हिंदुत्व कार्ड। अरे वो जो भी कुछ है, बात हिंदुत्व का नहीं है। बात तो वो तो कभी टोपी लगा लेता है, कभी वो गणेश मूर्ति। आप ये बताइए, हमारे देवी देवता पूजनीय हैं, हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। हम टॉयलेट जाएंगे, हम उसके बाद गणेश लक्ष्मी को थूक से नोट गिनता है ना, व्यापारी भी गिनता है, वो सब भी गिनता है। तो हमारे जो देवी देवताएं हैं हम उनको इस लेवल पे ले आएंगे। अब राष्ट्रपिता है हमारे अब आरबीआई की जो पॉलिसी है उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है। बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आरबीआई ही डिसाइड करती है कि नोट पर किसकी फोटो होनी चाहिए। आरबीआई के ही उस पर संसद पे केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय लेगा उसमें। इतनी बुलंदी पे कभी अर्थव्यवस्था नहीं रही है, समझी ना। और जितनी बुलंदी पे आज है उतनी कभी नहीं रही है। गर्व करिए आप लोग भी। नोट होना जरूरी है। नोट पे कौन छपा ये नहीं जरूरी है। जो जो आप तक चला आ रहा है यही होना चाहिए। क्या चीज? जो आप तक चला आ रहा है यही होना चाहिए। क्या मानना है आपको? देश के युवा है, जी जी। क्या होना चाहिए देश में? ये हो रहा है, ये बोला जा रहा है कि गणेश लक्ष्मी जी को ला दो अगर नोट पे तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। कैसे रोजगार मिल जाएगा? मैम देखिए, लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के बाकी सबको दुनिया में सबको धन की कमी है। हाँ।
धन की सबको कमी है इस दुनिया में। लक्ष्मी और कुबेर के छोड़ के बाकी धन को, इनको भी कमी है, हमको भी कमी है, चाचा को भी कमी है, आप लोग को भी कमी है। बस और क्या कहें, हम देख रहे हैं दुनिया कितना आगे चल गया है। सरकार हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है, सरकार भी अच्छी है। अब देखिए आम जनता पार्टी कर रही है, दिल्ली में इतने अच्छे सरकारी स्कूल भी खोल दिया, हॉस्पिटल भी खोल दिया है। अब वैसे अपने यूपी में हो जाए तो अच्छे हो जाए। तो आपका क्या मानना है कि क्या नोट बदलने की जरूरत है या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नीति और नियम बदलने की जरूरत है? पहली बात तो ये गलत नोट गणेश लक्ष्मी में नहीं होने, गांधी जी की मूर्ति चले, गांधी जी की मूर्ति का होना चाहिए। मोदी जी का बस चले तो अपनी मूर्ति लगाने गांधी जी का। ये लोग गांधी को मानने वाले लोग कहते हैं गांधी को मानते हैं, अगर मोदी जी का बस चले तो आज वो अपनी मूर्ति लगाते हैं। क्यों ऐसा क्यों आपको लगता है? हमें लगता है पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर रखी है। हाथ का नोट वो चले गए, वो भाई साहब तो कहते ऐसा वो है अंधभक्त, वो है अंधभक्त। हम लोग अंधभक्त नहीं ना, हम लोग देशभक्त हैं। अच्छा, आप देशभक्त हैं? बिल्कुल। तो कितनी नोट है अभी आपके पॉकेट में? अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली जेब है। और क्या? लेकिन वही मनोज तिवारी कह रहे हैं सरकार ऐसी है कि जेब खाली करके चलने की बात कर रहे हैं। गांधी जी की मूर्ति पे ये होना चाहिए, गांधी की मूर्ति है लगी है। जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल स्कूल में चलाया, ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, योगी जी क्यों नहीं करते हैं, मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? बोलते रहे 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए, बिल्कुल एकदम चकाचौंध कर दिया। अर्थव्यवस्था पे कौन लोग आए हैं? खाली मोदी भक्त आए हैं। मोदी भक्त आए। मोदी भक्त वो बोल रहे थे तो उनकी बात अलग है। उनसे अभी ये पूछा जाए, आप किस देश से कंपेरिजन कर रहे हैं? 130 करोड़ की आबादी हमारे इस देश की है और ब्रिटेन की 6 करोड़ है। आप उससे कंपेरिजन कर रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था आगे, ब्रिटेन से हम आगे निकल गए क्या? आप जबरदस्ती देश की जनता को उल्टा सीधा घोट कर पिला दे रहे हैं। और रही ये आप पार्टी केजरीवाल जी ने बहुत सही कटाक्ष किया। आप हिंदू कर रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक स्टैंड एक तरह से छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब आप हिंदू कर रहे हो तो क्यों नहीं आप लक्ष्मी गणेश जी की छाप देते मोदी जी के गांधी जी के साथ में। अगर हिम्मत है तो चिट्ठी भी लिख दी पीएम मोदी को, तो हिम्मत है तो अगर आप उन्होंने चैलेंज किया, अगर मोदी जी आप असली हिंदू हैं तो लक्ष्मी गणेश जी की हिंदुत्व के कार्ड में खुद बीजेपी फंस गई, ये कह रहे हैं? बिल्कुल फंस गई है, बिल्कुल। कह रहे राजनीति सीखनी है तो राजनीति सीखने तो केजरीवाल सीखे, उससे अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है पूरे इंडिया में, उससे अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है। गुजरात में जीतेंगे इस बार? बिल्कुल 100%। आखिर मैं केजरीवाल को ही वोट दूंगा। खुद भी देंगे? वाह क्या बात। केजरीवाल कर रहे हैं और भाजपा केवल सिर्फ लड़ाई झगड़ा। अरे राम को लाए हैं, राम तो बहुत साल पहले आए थे। राम तो हमारे भगवान है, महादेव तो हमारे भगवान है। अरे सब लोग कहते जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे राम को योगी बाबा मोदी बाबा थोड़ी नहीं लेके आया है। राम बना दे राम मंदिर। अरे यूपी में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, शिलान्यास हो गया, सब कुछ हो गया। अरे एक ईंटा रखेंगे, एक दिन गारा लाएंगे, एक दिन वो लाएंगे, फिर 20 साल लगा देंगे राम मंदिर के नाम। राम मंदिर बन गया, बना दो कोर्ट गाड़े से। तो बोल रहे हैं कि अगली साल खिचड़ी की अगली साल नहीं, 24 नहीं, 29 में भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं, ये तो भाई अपना अपना वो सोचना है। भाई गणेश लक्ष्मी छापने क्या, अगर छप जाता है तो ठीक ही है, और क्या ठीक है, और क्या। हाँ बढ़िया है। नोट से कान भी खुजला लेते तो गणेश लक्ष्मी से आप कान भी खुजलाएंगे? अब कहाँ ऐसे कैसे? अरे तो ऐसे कान का ऐसे भी नोट जो है कान लोग को खुजला लेते हैं तो उसकी क्या वो है, जो चाहे वैसे ही खुजला लेते हैं। तो धर्म नहीं आता है तब लक्ष्मी जी गणेश जी नहीं आती है? नहीं कोई तब धर्म नहीं। हम तो पैच कह रहा है नोट को कोई ऐसे ही भी खुजला ले, नोट तो लक्ष्मी का रूप तो होता ही है उसको तो भाई लक्ष्मी गणेश की पूजा तो हम हर रोज करते हैं, तो क्या नोट पे आने पे अर्थव्यवस्था संभल जाएगी? बेरोजगारी से आप मुक्त हो जाएंगे, महंगाई पड़ेगा, सड़क पर तो काम होना चाहिए भाई, ये तो है ना। कमाल। कितनी नोट आ गई आपकी जेब? हमारी जेब में बस जो है चटनी रोटी खा लेंगे, बस चटनी रोटी खा लेंगे, इतनी आ गई है। हाँ बस। तो आपको लग रहा है कि अगर गणेश लक्ष्मी जी आप नोट पर छप जाए तो आप रोज पनीर भी खा सकते हैं? अरे भाई कोई भी छपे कुछ छपे, हमसे क्या लेना देना, बस अपने वक्त की रोटी मिले बस। अपने वक्त की रोटी कैसे मिलेगी?
ये सब ईमानदारी नेताओं के जरिए से मिलेगी और किसके जरिए से मिलेगी? ईमानदार नेता है कि नहीं है क्यों नहीं भाई? ईमानदार नेता है हाँ है। कौन ईमानदार नेता है अरे भाई मोदी जी है, ज्योति जी है, इनसे ज्यादा चटनी रोटी खाते हो भैया। तो देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई के लिए जरूरी है कि लोगों की जेब में नोट होना। नोट पर कौन छपा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नोट पर अगर लोग छपे होते तो 2014 में जैसा मैं बताया कि कमेटी बनाई गई थी तभी गांधी जी को रिप्लेस कर दिया जाता। लेकिन इसमें सोचने की जरूरत है कि आप धर्म की अफीम लोगों को अगर चटाने की कोशिश करेंगे तो लोग भी अब होशियार हो गए हैं। उन्हें पता है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए काम करने की जरूरत है, नीति और नियम नए तरीके से बनाने की जरूरत है। किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए पब्लिक काउंटर।